किया है कि वो सबसे पहले नौकरी, उसकी प्राथमिकता में सबसे पहले नौकरी है। सरकारी नौकरी मिल गई, बहुत बढ़िया। नहीं मिल पाई तमाम कोशिशों के बावजूद, तो वो ट्रेडर बनने की सोचता है। मैन्युफैक्चरर बनने की सोच ही हमारे यहाँ बेसिकली नहीं है। नारायण बारेठ, ये क्या एक गंभीर खामी नहीं है हमारे सिस्टम की? नारायण जी शायद नहीं सुन पाए, लेकिन किशोर कुमार टाक साहब, इस सवाल का जवाब आप भी दे सकते हैं कि हम बेसिकली या तो नौकरी पेशा आदमी पैदा कर रहे हैं जो तमाम तैयारी के बाद, तमाम पढ़ाई लिखाई के बाद, आरक्षण की कुंठाओं के बाद जैसे तैसे नौकरी हासिल कर ले, नहीं कर पाए तो ट्रेडर बन जाए, मैन्युफैक्चरर बनने की नहीं सोचता। और मैन्युफैक्चरर नहीं बनेंगे तो ये सारी बहस बेकार है। अगर हम हमारे यहाँ उत्पादन नहीं करेंगे तो बाहर से लाना ही पड़ेगा। किशोर कुमार जी। अजी साहब, ऐसा है, ये सरकार की नीति ही खराब है। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। अगर सरकार के कहने में और करने में एक ही बात हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं आपको हाथ में सामने ये दिखा रहा हूं, ये अभी सेंट्रल जेल का जो है ये निकला है टेंडर, उसके अंदर ये विदेशी चीजें मांग रहे हैं कि साहब हमारे को कोलगेट चाहिए, कोलगेट ब्रश चाहिए। अब ये उसमें ये नहीं कहते कि साहब हमारे को बबूल चाहिए। तो इनकी ये जो कहती है सरकार, वो सरकार करती नहीं है। और व्यापारियों को सरकार पर भरोसा नहीं है। उन्होंने हमारे को बंदूक नहीं दी लड़ने के लिए, उन्होंने हमारे को हाथ में कटोरा दे दिया है। तो इसलिए अब क्या है साहब, हमने व्यापारियों ने भी सोच लिया है कि हमारा इन्होंने जरूर हमें कटोरा दिया, लेकिन हम हमारी बुद्धि से और अक्ल से हम पूरा लड़ेंगे। और हम इसलिए बहुत जल्दी जो है एक व्यापारी, सारे जितने भी हैं उनके लिए एक व्यापारी भाईचारा कार्ड लेके आ रहे हैं। उसके साथ हम सारे व्यापारियों को जोड़ेंगे और चाइना का बाइकाट कैसे करना है, चाइना के माल का बाइकाट कैसे करना है, और एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को इस कोरोना काल में कैसे उसको सहयोग करेगा, उसके अंदर भी हम पूरा काम करेंगे। और आगे आने वाले समय में आप देखना, सरकार ने हमारे कटोरे में कुछ भी नहीं दिया, लेकिन राजस्थान दुकानदार महासंघ एक एक व्यापारी के कटोरे में 1-2 लाख रुपया साल का हम उनको ऐसा बचा के देंगे कि उनको पता भी नहीं चलेगा। सरकार की नीतियां ही सही नहीं, साहब आप क्या करोगे? चलिए ठीक है सर, मेरी शुभकामनाएं आपको और व्यापारी संघ को। रघुवीर पुनिया साहब, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा। और वो रास्ता जो समझ में आता है वो यही है कि मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर हमारे देश में जोर दिया जाए, निर्माण हमारा देश खुद करे, उत्पादन हमारा देश खुद करे। बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, बहुत संक्षेप में, समय बिल्कुल खत्म हो रहा है। 5 से मेरी एक्सपोर्टर्स के साथ में इसी बात पर वेबिनार हो रही थी, जिसके अंदर करीब 25-30 एक्सपोर्टर्स हम रोजाना बैठ रहे थे। तो हमारी जो जैसे एक्सपोर्टर की जीएसटी रिफंड की जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी प्रॉब्लम अगर हमारी सरकार संवेदनशीलता के साथ सुनेगी तो हमारे व्यापारी में इतना दम है कि लक्ष्मी निवास मित्तल जब वहां आरसेलर खरीदकर फ्रांस की सरकार को हिला सकते हैं, तो हमारे व्यापारियों में कैपेसिटी है जेपी सर। लेकिन उनको हमारे ब्यूरोक्रेटिक जो सेटअप है और सरकार के जीएसटी का रिफंड, एक एक्सपोर्टर है पीताम्बरा बुक्स कंपनी, उसका 430 करोड़ रुपए का जीएसटी का रिफंड था जेपी सर। एक ऐसा सर्कुलर बना दिया जिसकी वजह से उनके जीएसटी का रिफंड नहीं मिल पाया। 3 साल बाद में उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में रिट लगाई, जब उन्होंने डायरेक्शन दिया कि ये एक ऐसा सर्कुलर निकाल दिया अधिकारियों ने, जबकि जीएसटी, इस तरह के बहुत सारी उलझने हैं के हिसाब से वो रिफंड मिलना चाहिए था। बिल्कुल, इस तरह की उलझने ही शायद हमारे इतिहास को उस दिशा में नहीं जाने दिया। ऐसी मुश्किलों ने कि सरकार को जा सकते थे। नारायण बारेठ साहब, सरकार को चाहिए कि वो ऐसे लोगों के संपर्क में रहे, ऐसे व्यापारिक संगठनों के संपर्क में रहे जो झूठी बातें नहीं बोले। ये जो दिल्ली के अंदर ऐसे संगठन बैठे हुए हैं जो जापान जो है परमाणु त्रासदी के 20 साल के अंदर पूरी दुनिया के बाजार को लीड करता रहा, कई सालों तक, कई दशकों तक। कोरिया लीड करता रहा। चाइना ने हमारे साथ ही करवट ली होगी और पिछले 2-3 दशक में चाइना आज इस हैसियत में है कि वो अमेरिका को आंख दिखा सकता है। हिंदुस्तान के साथ ऐसा क्या हो गया कि हम सिर्फ अपने अतीत को, गौरवशाली अतीत की महिमा ढो रहे हैं और हम नया जो कर पा रहे हैं उससे हम खुद संतुष्ट नहीं है। नारायण बारेठ साहब, बहुत संक्षेप। देखिए, चाइना ने जो प्रगति की वो तानाशाही के साथ की, हमने जो तरक्की की है वो अपने लोकतंत्र के साथ की। बेसिक फर्क है। हमारे पास भिन्न तरह के समुदाय रहते हैं, इस बात को भी हमको देखना पड़ेगा। हमारा स्वदेशी का जो जज्बा है वो बहुत पुराना है। वो भावना अगर हम आज पैदा कर सकते हैं, जब हमारे पास हमारा मुल्क 542 रियासतों में बटा था, अगर हम सियासतों में न बट के अगर खड़े होंगे तो भारत वापस एक ऐसी स्थिति ला सकता है कि चाइना को दुनिया की पंचायत में वो तनख्वाह पड़ सकता है, अकेला पड़ सकता है। अगर कोई नेता
130 करोड़ लोगों को इस जज्बे, इस भावना और भाव में बांधे तो हम एक करिश्मा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, समय हो गया। अभी जो व्यापार बहुत शुक्रिया आप संतुलन सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।